हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर के सीरीज में जो एमसीक्यू सीरीज है उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें 101 क्वेश्चन से हम करेंगे। ये सारा एसपीडी के एमसीक्यू है, एसपीडी बुक से लिया गया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन 101 क्या करा है। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल 2024 का विजेता कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स जीता था 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब। कौन जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स जीता था। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन थे? गोपी थोटाकुड़ा। गोपी थोटाकुड़ा मतलब स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक थे गोपी थोटाकुड़ा। थोटाकुड़ा ने क्या क्या किया? भारतीय मूल के थे और स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बन गए गोपी थोटाकुड़ा। गोपी थोटाकुड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किस फुटबॉलर क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग ने 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने। इदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? मेघालय। मेघालय के पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है सीसा नोगरांग। इदा सीसा नोगरांग मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। इदा सीसा नोगरांग महिला मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। कह रहा है कि किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? मतलब प्रख्यात इंग्लिश अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी के फेलोशिप सम्मानित किया गया। फेलोशिप से सम्मानित किया गया रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड प्रख्यात अंग्रेजी लेखक है जिसे प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद की उपाधि दी गई? तो ये मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद की उपाधि दी गई? मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 7 मई 2024 को? तो 7 मई 2024 को बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। 65वां। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो 7 मई 2024 को अपना 65वां क्या बनाया है? स्थापना दिवस मनाया है, स्थापना मनाया है। ठीक है, दिवस मनाया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? पायल कपाड़िया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया। कह रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में कितना स्थान पर है? 159वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 159 स्थान पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मतलब क्या, किसका? ये न्यूज़पेपर सबका आजादी, टीवी चैनल, ये सब प्रेस का आजादी में भारत का स्थान कितना है? 159वां है। बहुत खराब स्थिति है 180 में से। 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया था। 1 मई 1960 को ही गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ था। तो 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस है? तो गुजरात एवं महाराष्ट्र का। एएफसी महिला एशिया कप 2026 का मेजबानी कौन करेगा? एएफसी महिला एशिया कप का मेजबानी करेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। एएफसी महिला एशिया कप का 2026 का मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है ज्योति आत्रे। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति आत्रे। कह रहा है कि किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100
पुरस्कार से सम्मानित किया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को क्या मिला है? प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार। ठीक है, प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो ये है पराग्वे के राजदूत को। किन यूरोपीय देशों ने फिलिपीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। भारत के किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? मालदीव से। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? मालदीव से। मालदीव से वापस बुला लिया है भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को। कह रहा है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ईगा स्विटेक। फ्रेंच ओपन का खिताब भी यही जीता है और इटालियन ओपन का खिताब भी यही जीता है। कौन? ईगा स्विटेक कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं ईगा स्विटेक। ठीक है। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? ईरान के। इब्राहिम रईस ईरान के राष्ट्रपति थे जिनके हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई। ईरान के थे। ठीक है। अब कह रहा है फेडरेशन कप 2024 नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा। फेडरेशन कप 2024 में भाला फेंक से संबंधित है ये। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करीना कपूर खान को। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। कह रहा है कि फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा को शुरुआत की है? श्रीलंका में। फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा को शुरुआत की है? श्रीलंका में। फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा को शुरुआत की है? श्रीलंका में। 46वीं अटलांटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कोचीन में। 46वें अटलांटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? किस शहर में किया गया? कोची में। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? आगरा में। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? आगरा में। भारत के 85वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? पी श्याम निखिल। भारत के 85वां ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल। बांग्लादेश में T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? नजमुल हुसैन शांतो ने को बांग्लादेश के T20 विश्व कप के लिए कप्तान बनाया है, नजमुल हुसैन शांतो को। हाल ही में 2024 में पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। इसे किस क्षेत्र में? पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस होगा। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 मई को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? पेरिस में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? पेरिस में। है विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है रॉटरडैम नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता एटीगा की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? मलेशिया में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता एटीगा की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति का बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? मलेशिया में। ठीक है। कह रहा है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। सीडीएस जनरल अनिल चौहान
की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिलोल लाओ पैसा पाओ मिशन शुरुआत किया है? रुद्रप्रयाग में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किस जिले में पिलोल लाओ पैसा पाओ मिशन का शुरुआत किया है? रुद्रप्रयाग में। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी की विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश के पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 जीता है? जापान पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप जीता है। जापान पाकिस्तान को हरा करके, यह हकी से संबंधित है। जापान पाकिस्तान को हरा करके सुल्तान अजलन शाह कप जीता है। कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय भेदशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? जापान में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय भेदशाला का उद्घाटन किया गया जापान में। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाला पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? अमन अमन सहारावत। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाला पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने? अमन सहारावत। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाला पहले भारतीय पुरुष रेसलर बने हैं अमन सहारावत। भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय में। शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत फ्रांस के बीच। इसका जो 7वें संस्करण का मेघालय में आयोजित किया गया। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसका 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय में राज्य में किया गया। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार फतह करने वाला का रिकॉर्ड किसने बनाया? कामी रीता शेरपा। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार फतह करने वाला रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा। किस देश ने भारतीयों के वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका। किस देश की ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका। कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में है? सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में है। सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में है। सिंकुला पास। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने शुरू किया? मणिपुर। स्कूल ऑन व्हील्स पहल मणिपुर ने शुरू किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाएगी? 5 मई को मनाई जाती है। 5 मई को भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 5 मई को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 23 इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 23 देशों के। ठीक है। कह रहा है कि 20 पैरा एथलेटिक चैंपियन में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 20 पैरा एथलेटिक चैंपियन में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। कौन पदक जीता है? स्वर्ण। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों को एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? आईआईटी जयपुर। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? आईआईटी जयपुर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश में। आईसीसी महिला टी20 2024 का आयोजन किस देश में किया गया जाएगा? बांग्लादेश में। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। महिला टी20 2024 का आयोजन। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जिम्बाब्वे अपनी नई करेंसी जारी की है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? यूपीआई सेवाओं के लिए एनपीसीआई ने नेशनल पेमेंट वाला ये किस देश के साथ क्या किया है? तो ये नामीबिया के साथ यूपीआई ने क्या किया है? सेवा देने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? युवराज सिंह। आईसीसी
T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? वैशाली रमेश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि धारण की दिया? तो वैशाली रमेश बाबू को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में? नीदरलैंड में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड देश में। हाल ही में चर्चा रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है? संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? संस्कृति मंत्रालय के तहत। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसके? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? यक्षगान। हाल ही में सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? यक्षगान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की? लेट्स मूव इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो 2024 में होगा किस पहल की घोषणा की? लेट्स मूव इंडिया। कह रहा है कि 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बन गया स्पेन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडिया में, गुरुग्राम में। ठीक है। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का इंटरनेशनल सौर, ठीक है, गठबंधन का। ठीक है। ये इसका किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेनी एप्रेनबेक। मतलब किस जर्मनी लेखक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एप्रेनबेक को मिला है। जेनी एप्रेनबेक को मिला है कैरोस पुस्तक के लिए। कह रहा है कि 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कजाकिस्तान में। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कजाकिस्तान में। कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं एड डेवाइट। अश्वेत व्हाइट है, इसमें देख लीजिए। अश्वेत मतलब व्हाइट, एडवाइट। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री एड डेवाइट बने हैं। कौन बने हैं? एड डेवाइट। कह रहा है कि वर्ष 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश को चुना है? तो ये ब्राजील को 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? ब्राजील को। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ पखवाड़े का शुभारंभ किया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छता को बढ़ाने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? सात्विक कसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब जीता है। रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना? अनमोल राय। मतलब काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना है? अनमोल राय को। 44वां घर वापसी दिवस किस देश ने मनाया? बांग्लादेश। 44वां घर वापसी दिवस किस देश ने मनाया? बांग्लादेश। भारतीय जिम्नास्ट एशियाई
टेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहली भारतीय बन गई है सृष्टि खंडागले। भारतीय जिम्नास्ट एशियाई टेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहली भारतीय बन गई है सृष्टि खंडागले। भारतीय जिम्नास्टिक एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गई है सृष्टि खंडागले। कड़ा 77 में कांस फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला? चिंदानंद नायक को लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है 77 में कांस फिल्म में जो फ्रांस में आयोजित किया गया चिंदानंद नायक को। कड़ा भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का कोलकाता में आयोजन किया गया? कोलकाता में, अमेरिका। तर्कस जो आतंकवाद विरोधी अभ्यास है तर्कस, उसका 7वें संस्करण भारत और अमेरिका के बीच हुआ, भारत के और अमेरिका के बीच। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के सिर्फ 15 में सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? किसको? तो ये शामिल किया गया है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को शामिल किया गया टॉप 15 अमीर व्यक्तियों की सूची में। करा अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? वेनेजुएला। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बना है वेनेजुएला। ठीक है। करा है कि भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है? चाबहार बंदरगाह। बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 सम्मान किया? पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 सम्मान किया गया पवन सिंधी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनेगा? भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनेगा भारत। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉनक्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। कमांडेंट कॉनक्लेव का 6ठा संस्करण 7 मई 2024 को सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित किया गया। सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित किया गया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा कि 7000 साल पुरानी एक प्राग्ञ ऐतिहासिक बस्ती का खोज की थी पूर्वोत्तर सर्बिया में। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा कि 7000 साल पुरानी एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की पूर्वोत्तर सर्बिया में। ठीक है, पूर्वोत्तर सर्बिया में। कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या था? ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम था ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। किस देश ने माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया है? नेपाल। मातृ दिवस मनाया गया नेपाल में। माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया नेपाल ने। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग को। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग को। अंडर एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारत के मुक्केबाज कुल कितने पदक जीते? 43। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज ने कुल कितने पदक जीते हैं? 43। कहा है कि भारत और घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? अंकारा में। भारत और घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ शुरू किया गया? अंकारा में। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया? चेंजी 6। ठीक है। असम राज्य की वन जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी संरक्षण के लिए
व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक नामक पक्षी के संरक्षण के लिए वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा वर्धन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला। हाल ही में शोधकर्ता ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? मैक्सिको में दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल और तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की गई है शोधकर्ता द्वारा? मैक्सिको में कहा कि छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार दिया गया है? आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार दिया गया है। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? सुनीता विलियम्स। तीसरी बार अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम सुनीता विलियम्स। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? राजीव गांधी। 21 मई 2024 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? राजीव गांधी। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक में भारत का रैंक 39। यात्रा एवं पर्यटक में सूचकांक में भारत का रैंक 39। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनिका बत्रा। कह रहा है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? अमन सहरावत। हाल ही में किस देश के कामिरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? नेपाल के है कौन कामिरीता शेरपा जो तीसरी बार किस पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर मतलब पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेरियल स्ट्रीप एक्ट्रेस है जिसको गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरियल स्ट्रीप। 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 250वां स्थापना मझगांव डाक शिपयार्ड ने 14 मई 2014 को 250वां स्थापना दिवस मनाया। 250वां नागरिकता संशोधन कानून CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? 14 लोगों को। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई? 14 लोगों को। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। संयुक्त राष्ट्र UNO की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? फिलिस्तीन को। संयुक्त राष्ट्र UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? फिलिस्तीन को। संयुक्त राष्ट्र UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? फिलिस्तीन को। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन क्यू लॉन्च किया? ये किया है पाकिस्तान ने। किस देश ने चीन के साथ मिलकर के पहला मून मिशन क्यू लॉन्च किया? पाकिस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रंजना को किस पुरस्कार से अलंकित किया? पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री से क्या किया? KS रंजना को राष्ट्रपति द्रौपदी दिव्यांग सोशलिस्ट है अलंकृत किया। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाले प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। भारतीय की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाले प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। अमूल आगामी T20 विश्व कप के किस देश का आधिकारिक प्रायोजन बना है? किस देश ने आधिकारिक प्रायोजन बना है? श्रीलंका। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? श्रीलंका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक
कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।